हेलो व्यूवर्स, क्या हाल चाल। तो आज का ब्लॉग थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है और ब्लॉग की शुरुआत होती है भैया जी की एक प्यारी स्माइल के साथ। तो चलो आज का ब्लॉग स्पेशल क्यों होने वाला है ये बताते हैं। तो आज हमारे घर में जो गांव में हमारा नया वाला घर बना है उसका गृह प्रवेश है और ये रहे हमारे दो पंडित जी। और पंडित जी अभी बता रहे थे, सुबह सुबह तैयारी चल रही थी यार गृह प्रवेश की कि क्या क्या होना है क्या क्या नहीं होना है। पंडित जी जो थे हमारे वो यहाँ पे स्वास्तिक बना रहे थे। और जैसा कि पता है गृह प्रवेश की तैयारी चल रही है, तो ये गृह प्रवेश के लिए इतने सारे जो कलश देख रहे हो ना वो तैयार किया गया है। इतने सारे कलश किस लिए तैयार किए गए हैं वो मैं वीडियो के मिड में बताऊंगी, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो ये अभी कलश प्रिपेयर हो चुके हैं और ये फल वगैरह जो लेके चलना है और ये फल क्यों लेके चलते हैं वो सारी चीज़ें हम वीडियो में बताएंगे। तो चलो, अभी सुबह सुबह का टाइम है और गृह प्रवेश की ऑलमोस्ट सारी तैयारियां हो चुकी हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हो वो गांव से जो लेडीज़ वगैरह होती है, औरतें वगैरह, वो आ रही थी। धीरे धीरे रिलेटिव्स भी आ रहे थे और दादी की फ्रेंड्स वगैरह और अड़ोस पड़ोस के लोग भी आ रहे थे। तो यहाँ पे दादी उनसे बात कर रही हैं। और ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे जो गृह प्रवेश में प्रसाद बंटने वाला है वो बन रहा है। और मज़े की बात यह है कि मेरे मामू आ गए हैं। ये रहे मेरे बड़े वाले मामू और मेरी मोनी दीदी। यहाँ पे मामू आ गए थे, आज गृह प्रवेश था इसलिए मामू भी आ गए थे। उसके बाद ये हम घर में आ जाते हैं। देखो क्या है ना कि घर में ही पूजा होने वाली है। यहाँ पे आधा पूजा का रस्म होगा, फिर हमारे नए वाले घर में होगा। तो पंडित जी ने ये कहा था कि हमें मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा पुराना घर ऑलरेडी है। तो हमारा जो घर का मंदिर है हमें उसमें पूजा करना है और पूजा में बैठना था बड़े पापा बड़ी मम्मी को, मम्मी पापा चाचा चाची और दादा दादी को बैठना था। तो गुरुजी ने बोला कि घर में जो मंदिर है उसी के सामने बैठ के पूजा करनी होगी। तो बस ये अभी पूजा की रस्में हैं जो चल रही है। यहाँ पे हमारे जो पंडित जी हैं वो पूजा करवा रहे थे और गांव के जितने भी लोग आए थे वो बैठे हुए थे। परीक्षा खातिर क्यों बाकी नहीं करना। तो यहाँ पे मंदिर में जो पूजा होनी थी वो हो चुकी थी। अब यहाँ से हम जाएंगे नए वाले घर में। नए वाले घर में कैसे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आओ देखते हैं।
अब तक आपने ये देखा कि घर की परिक्रमा हो रही है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये हम घर की परिक्रमा कर रहे हैं। और यहाँ पे मम्मी पापा, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, बड़े पापा ने, चाचा ने हाथ में दही लिया है, और मम्मी, बड़ी मम्मी, चाची ने हाथ में सिंदूरा लिया है। और बाकी जितने भी लोग हैं ना, उन्होंने हाथ में कलश लिया है। क्योंकि अच्छा, जब स्टार्टिंग में मैंने आपको कलश दिखाया था कि कलश लेके चलना है, तो यहाँ पे 35 कलश लिया है। और 35 कलश इसलिए लिया है कि हमारे घर में जितने भी कमरे हैं ना, एक एक दरवाजे पे हमें दो दो कलश रखना था। उस हिसाब से हमें ऐड करके 35 कलश हुए थे। और सबसे आगे जिनका घर का गृह प्रवेश होना है, वो 3 लोग चल रहे हैं। उसके बाद से उनके पीछे जितने भी लोग हैं वो कलश लेके चल रहे हैं, मैरिड अनमैरिड सब है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मामा ने हाथ में फल लिया है, और ये बाकी लोग भी हैं जिन्होंने फल लिया है, अनाज लिया है। ये सारी चीज़ें, फल, अनाज और कलश लेके, और जो परिक्रमा हो रही है वो इसलिए हो रही है कि घर में किसी भी चीज़ की कमी ना हो। और ये परिक्रमा 5 बार होनी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे मम्मी पापा लेके चल रहे हैं। यहाँ पे जो बाकी जितनी भी औरतें हैं वो हाथ में कलश लेके चल रही हैं। और ये जितने भी कलश हैं ना, वो हमारे घर में, पूरे घर में जितने भी दरवाजे हैं उनके सामने ये रखे जाने हैं। हरनि सुहाई देखी सुर पावनी विविध ताप भव रोगन सामनी मंगल भवन मंगल। यहाँ पे परिक्रमा ख़त्म होने के बाद यहाँ पे गौ माता को लाया जाता है। आई एम सो सॉरी इफ़ आई एम सेइंग रॉन्ग, गौ माता है या फिर बच्चियाँ, ऐसे मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इस चीज़ में। उनको लाया जाता है। फिर यहाँ पे उनकी पूजा करनी होती है, मतलब एक एक करके मम्मी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी सब एक एक करके उनको पूजा करेंगे, मतलब टीका लगाना है नॉल जो होता है वो आप खुद ही देख लेना ब्लॉग में। तो यहाँ पे गाय माता की पूजा करने के बाद ये जो मछली है, ठीक है, उसे शुभ माना जाता है। तो मछली लिया और उसमें जो भी पूजा वूजा करना होता है वो किया।
ठीक है। और उसके बाद अब गृह प्रवेश की एंट्री होगी। गृह प्रवेश की एंट्री कैसे होती है वो अब अभी आप ब्लॉग में खुद देखना, हमारे यहाँ कैसी होती है और हमने कैसे किया। तो यहाँ पे द्वार पूजा होने के बाद बड़े पापा अपने दाहिने पैर से दिए को फोड़ते हैं और गृह के अंदर प्रवेश करते हैं। उसके बाद पीछे पीछे जितने भी लोग होते हैं वो बड़े पापा को फॉलो करते हुए जाते हैं। और यहाँ पे पंडित जी लोग मंत्र पढ़ते हुए शंख बजाते हुए जाते हैं और ऐसे गृह के अंदर प्रवेश हो जाता है। अब यहाँ से जाने के बाद एक एक करके सारे लोग जाएंगे और फिर आगे जो होना होगा वो आप वीडियो में देखना। तो गृह प्रवेश होने के बाद जो सबसे पहली पूजा होती है गृह प्रवेश के अंदर वो किचन की होती है। तो अभी यहाँ पे बड़े पापा बड़ी मम्मी अंदर जाके हाथ में जो उन्होंने केटल में दही लिया है और बड़ी मम्मी ने हाथ में जो सिनहोरा लिया है और जितने भी फल हैं वो एक एक करके रख दिए जाएंगे और उसके बाद अभी गैस की पूजा होगी। तो आगे आप खुद ही देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे किचन में पूजा हो चुकी है। बड़ी मम्मी ने गैस ऑन कर दिया और ये देखो जो अन्य हम लोग लेके चल रहे थे ना वो रख दिया है। यहाँ पे गैस की पूजा हो गई है और बाकी सब अन्य रख गया है। उसके बाद क्या होता है, गैस पे कुछ ना कुछ मीठा बनना होता है। तो ये हम लोग बनाते हैं, चावल का रसियाव होता है, चावल और गुड़ का। और ये जो है ये है इसमें दाल। अब इसको दाल को पीस करके इसमें दाल की पूड़ी बनती है। तो दो चीज़ बननी होती है, एक तो रसियाव बनता है चावल का और दाल की पूड़ी। यहाँ पे मेरी दीदी है जो ये सब बना रही हैं। और शुभ काम कुछ मीठा मीठा खाना होता है। ओ क्या बोल रहे हो यार मैं, अच्छा हाँ ये ओखली है, ठीक है। और उसके बाद अच्छा ओके, किचन की तो पूजा हो चुकी है। अब यहाँ मम्मी दीदी से बोल रही है देखो नीचे का पूजा तो हो चुका है, अब सेम पूजा होना है ऊपर। तो ये रहे मेरे पापा मम्मी। अब हम जाएंगे ऊपर जो सेकंड फ्लोर है वहाँ पे पूजा करने। फर्स्ट फ्लोर है तो फर्स्ट फ्लोर में अभी सारे लोग जा रहे हैं पूजा करने। जो जो रस्में नीचे हुई है ना वो सेम सारी चीज़ें ऊपर होने वाली हैं। तो इसीलिए यार मैं ऊपर नहीं गई रिकॉर्ड करने के लिए, बस सेम था जो भी था। उसके बाद ऊपर भी पूजा हो जाती है। उसके बाद गांव के जितने भी लोग आए होते हैं ना, जितनी भी औरतें आई होती हैं वो बैठी रहती हैं। तो उन्हें कुछ ऐसे नाश्ते में मीठा लड्डू, घर के बने लड्डू और पानी सर्व कर रहे होते हैं। तो इस काम के लिए हमारे बड़े भैया को लगा दिया था फिर भैया ने मुझे देखा और उसके बाद बोले चलो काम पे लग जाओ, खिलाओ सबको लड्डू। ठीक है, तो मैं तो यार वीडियो बनाने में बिज़ी थी, तो फिर ये लड्डू वड्डू खिलाना। और ये देखो गांव के लोग वगैरह आए हैं, औरतें वगैरह। अब ये सारी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। गृह प्रवेश होने के बाद का ये कुछ सीन चल रहा है। घर के बने लड्डू खाए जा रहे हैं, नगाड़े वगाड़े अपने बज रहे थे। यहाँ पे मेरी दीदी और हनी थे और दादू, जो कि मुझे बोल रहे थे कि जाओ जाओ डांस करो
तो अभी पूजा वूजा ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे मेरे चाचू और मेरे मामू आए हैं यार। तो मेरे मामू आ गए हैं, मेरे बड़े वाले मामू आ गए थे। मेरे बड़े वाले मामू को स्पेशली बोला गया था कि आप तो ज़रूर आना, क्योंकि आप नहीं आओगे तो मन लगने वाला है नहीं। और ये रहे मेरे पापा, और ये बुआ वगैरह दीदी वगैरह। अभी रेस्ट टाइम चल रहा है क्योंकि अभी हवन वगैरह बाकी था। तो बस अभी ये सारी चीज़ें चल रही हैं और गांव के लोग भी धीरे धीरे आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे द्वार पे आए हुए थे तो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं इन लोगों का भी। तो ये कुछ दिन का टाइम है और भैया कोने में अकेले अपना लड्डू दबा रहे थे, ठीक है। और फिर ये रहे मेरे भैया जिनके पास 1 सेकंड की भी फुर्सत नहीं है, वो भाग भाग के काम कर रहे थे। ये भैया अंदर गए, अंदर से वापस आती है दीदी। ये वही दाल है जिसको पीस के वो बनना है, पीस के जो होता है ना दाल का पूड़ी, हाँ दाल का पूड़ी बनना है। और ओके, तो आज से पहले आपने इनको मेरे ब्लॉग में नहीं देखा होगा। तो ये रहे मेरे चाचू यार, ये देखो ये मेरे फेवरेट चाचू है। देखो जब हम छोटे छोटे थे ना, इनके बारे में बता दूँ, ये पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये लेट आए हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट आधा गृह प्रवेश ख़त्म हो गया था तब ये आए, छुट्टी वगैरह की वजह से। और पता है जब हम छोटे थे ना तो यही चाचू हैं जो हमें कहानियाँ सुनाया करते थे। हम चाचू से रोज़ बोलते थे चाचू चाचू कहानी सुना दो, और चाचू हमेशा हमें कहानी सुनाया करते थे बचपन में। तो चलो आज मेरे चाचू से भी इंट्रोडक्शन हो गया आपका, ठीक है। और चाचू थोड़ा हमारे ग्रुप के हैं तो भाई इनका इंतज़ार रहता है हमेशा। फिर मैंने सोचा चलो यार वीडियो बनाने के अलावा थोड़ा रिस्पेक्ट भी दे दिया जाए। उसके बाद से अब भैया बोले, भैया ने चेयर लिया और वो कोने में बैठ गए। बोलते हैं बस बहुत हो गया, मेरे हिस्से का काम तो ख़त्म हो गया, अब मैं नहीं हिलने वाला हूँ यहाँ से। तो ये सारी बातें चल रही थी। भैया बोले नहीं नहीं भाई अब मेरा हो गया। अब चाचू भी आ गए हैं। और हनी को तो यार तुम सब जानते ही होगे, अगर मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे। शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कज़न। यार वो एक कज़न होता है ना जिसका आप बेसब्री से हर फंक्शन में इंतज़ार करते हो कि भाई वो आए तो मज़ा आ जाए, बस। मेरा हनी का बॉन्ड कुछ ऐसा ही है। तो अब देखो हनी भी आ गई थी, चाचू भी आ गए थे, भैया थे, दीदी थे। बस मेरा भाई नहीं था यार, तो उसको बहुत ज़्यादा हम मिस कर रहे थे। दीदी ने बोला मनी होता ना तो कितना ज़्यादा अच्छा लगता, तो उसको हमने बहुत ज़्यादा मिस किया, ठीक है। उसके बाद हम अंदर आ जाते हैं। अब अंदर में जो पूजा पाठ होना बाकी है, जो आरती वगैरह होना बाकी है वो होनी है, और अभी चल भी रही है वो आरती वगैरह। तो पूजा होने के बाद भैया, पंडित जी और चाचा लोग आ गए थे छत पे ध्वज लगाने के लिए। ये 5 रंगी ध्वज आप देख रहे होगे, जो कि 2 था और एक हनुमान जी का ध्वज था। और वहीं बस ऊपर छत पे आ गए थे लगाने के लिए। और मौसम भी इतना ज़्यादा बढ़िया और इतना अच्छा था ना। तो अच्छा, ये जो 5 रंगी ध्वज है उसे इंद्र ध्वज भी कहते हैं। इफ़ आई एम रॉन्ग तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या कहते हैं। और ये रहे हमारे जैकी पंडित जी। जब मैंने इन्हें देखा कि ये कुछ कर रहे थे तो मैं गई इनके पास और मैंने इनसे पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि ये 3 रंग का धागा है, वाइट है और ब्लैक है और रेड है। और इस पूरे धागे से ना पूरा जो घर है उसको राउंड करना था। तो मैंने पूछा इससे होता क्या है, तो उन्होंने बताया कि कोई भी नेगेटिव चीज़ अट्रैक्ट नहीं होगी या फिर प्रोटेक्ट करेगी, और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई, ठीक है। पॉजिटिविटी बनी रहेगी। और अगर मैं पंडित जी गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें वो बता रहे थे। उसके बाद यहाँ पे ध्वजा वजा लग रहा था, तब तक नीचे से भी पापा, मम्मी, बड़े पापा सारे लोग आ गए थे। उसके बाद से ये जो दूसरे पंडित जी हैं ये भी कुछ कर रहे थे। फिर मैंने भी इनसे पूछा कि ये क्या है। तो ये जो लावा होता है ना, वो भी पूरे घर, जितना घर है उसको पूरा बाउंड्री करना था इस लावा से। तो मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये किया जाता है जिससे इंद्र भगवान प्रसन्न होते हैं।
तो यहाँ पे थोड़ी सी हंसी मजाक हो रही थी क्योंकि ये जो लावा छींटना था ना, मतलब लावा जो गिराना था वो मम्मी लोगों को करना था जो पंडित जी कर रहे थे। तो वही मम्मी ने ऐसे हंसी मजाक में बोला कि आप क्यों कर रहे हैं, ये तो हमारा काम है, तो हमें करने दीजिए। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। उसके बाद यहाँ पे दीदी बुआ बात कर रही थी कि वही रैंडम की शादी में छत बहुत बड़ा हो गया और शादी को लेके सारी बातें चल रही थी। उसके बाद हवन का टाइम हो गया था। तो अभी हवन पे सारे लोग बैठ गए थे, पापा, चाचा, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, मम्मी, चाची और जो रिलेटिव्स थे वो बैठ गए थे और यहाँ पे हवन हो रहा है। कुछ देर बाद हवन होगा और गांव के लोग भी आ चुके हैं, जितने भी औरतें वगैरह थी। तो हवन वगैरह ये लास्ट हवन है, उसके बाद सब ख़त्म हो जाना है। तो हवन अभी चल रहा है। तो बस अभी कुछ ही देर में हवन ख़त्म होने वाला है और यहाँ पे गांव के लोग बैठे हुए हैं और आगे क्या हो रहा है ये आप खुद ही देख लो। नमः पार्वती पतये हर 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 माई अपने ऊंचे पहाड़ पर विराजमान रहे हैं। तो पूजा पाठ फाइनली ख़त्म हो चुके हैं और अभी बारी है प्रसाद की। और ये प्रसाद जो है वो आपने देखा है स्टार्टिंग के वीडियो में कि हमने ये प्रसाद खुद ही बनाया था घर पे। सैमसंग क्या बड़ा वाला पता नहीं, देखना पड़ेगा। पापा तुम्हारा ऑनलाइन किया है क्या? बड़ भैया बोले फूफा बोले कहा के बोली कहा के बोली फूफा फूफा चैलेंज करवा। तो फूफा चैलेंज करने के बाद हम आ गए थे फाइनली खाना खाने। और मैं सच बताऊँ तो 9 दिन के फास्ट के बाद मुझे जब ये पूड़ी और आलू का सब्ज़ी मिला ना, मैं तो लिटरली पागल हो गई थी। मतलब मेरे लिए तो ये जन्नत से कम नहीं था। मैंने पेट दबा के खाया। और उसके बाद ये कुछ शाम का टाइम है, शाम के 6 बज रहे हैं, बहुत से लोग आने वाले थे। तो मैंने सोचा कि पहले ही शूट कर लूँ, ज़्यादा भीड़ नहीं है। और ये छोटा सा व्यू है हमारे घर का। देखो मैं होम टूर मैं आपको नेक्स्ट मंथ में दे दूँगी, अक्टूबर में नहीं, नवंबर में। हाँ, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा होम टूर के लिए। अब ये रहा मेरा सबसे प्यारा भाई जो जा रहा है वापस से। सनी है मेरे बुआ का बेटा और मेरा सबसे क्यूटेस्ट भाई है, सबसे छोटा प्यारा और इसने जब मेरा पैर छुआ ना यार, इतनी खुशी मिलती है जब छोटे भाई बहन पैर छूते हैं, मतलब लिटरली मज़ा ही आ जाता है। तो बुआ जा रही थी वापस से और यहाँ पे सब बुआ के पैर छू रहे थे। यार मैं वीडियो बनाने में इतनी बिजी हो गई थी कि मैंने बुआ का इवन पैर तक नहीं छुआ तो बस अब बुआ जा रही हैं और भी रिलेटिव्स वगैरह जा रहे थे। और हनी को हमने रोक लिया था इस बार कि भाई इस बार तो तुझे जाने नहीं देंगे। तो अभी हनी हमारे साथ रहने वाली है और ये मेरा प्यारा भाई जा रहा है तो आज का ब्लॉग देखो बस इतना ही था, ठीक है। अभी थोड़ा सा सनी को बाय शाय करके बुआ को विदा किया। तो एंड में यही बोलूँगी आज का ब्लॉग बस इतना ही था। थैंक यू सो मच मेरे व्यूवर्स जो मेरे वीडियोस इतना एंड तक देखते हैं। आने वाले ब्लॉग बिल्कुल भी मिस मत करना। और चलो टिल देन बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग।